हेलो एंड वेलकम टू न्यूज़ रिव्यूज़। व्यूअर्स, आज मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत जो किसी भी पहचान की मोहताज नहीं है और कला के क्षेत्र में एक अपनी तरह का नाम है। मेरे साथ हैं नृत्य श्री दीपक दत्ता जी। आइए जानते हैं उनकी ज़िंदगी के रोचक पहलू, उनकी कला में सफलता और असफलता के पहलू, उनकी कला में मुश्किलात के पहलू। ये उन्हीं के ज़बानी, उन्हीं के रूबरू हम होके बात करते हैं। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। थैंक यू सो मच सर, आपका और न्यूज़ रिव्यूज़ चैनल का, जिन्होंने मुझे मौका दिया कि आज मैं आप सबसे रूबरू हो सकूं। सर, सबसे पहले आपका हमारे चैनल ने आज से 1-1.5 साल पहले भी एक इंटरव्यू किया था, जिसमें हमने ये आपसे पूछा था कि नृत्य श्री आपके जो एक अवार्ड जीता था जी, क्योंकि वो एक बड़ी रोचक कहानी है, उसके ऊपर भी व्यूवर्स, तो उसके बारे में हमारे व्यूवर्स को बताएं। सर, नेशनल हिमालयन कल्चरल फेस्टिवल होता था हिमाचल प्रदेश में, रे कांगड़ा में। तो 2001 में मैंने वहाँ पे पार्टिसिपेट किया था और लकीली उस टाइम पे मैं फ़र्स्ट आया वहाँ पे। और ऑल ओवर द इंडिया से जब कंटेस्टेंट्स थे वहाँ पे, तो उनके साथ compete किया। दो मेरी विधिवत शिक्षा उस समय क्लासिकल डांसिंग की नहीं चल रही थी, बट मैं हमेशा श्रीदेवी जी को बहुत फॉलो करता था, उनके स्टेप्स को बहुत फॉलो करता था। और इन अ कॉम्पिटिशन मैंने उन्हीं की ही एक परफॉर्मेंस जो थी वो उसको वहाँ पे परफॉर्म करने की कोशिश की और लकीली मेरा नेशनल अवार्ड में नाम आ गया। फिर लगातार 5 साल में वहाँ उन कॉम्पिटिशन्स में जाता रहा, तो हर साल मेरा फर्स्ट में आता रहा। बाद में 2006-07 में वो इवेंट हिमालयन कल्चरल फेस्टिवल से इंटरनेशनल हिमालयन कल्चरल फेस्टिवल हो गया, जिसमें दोबारा से मैंने पार्टिसिपेट किया और ओपन चैलेंज में पार्टिसिपेट किया मैंने। बट मुझे बोला गया था कि अगर आप इस कंपटीशन में अगर आते हो तो भगवान ना करे अगर आप हार जाते हो तो वो पिछले जो आपके सारे टाइटल्स हैं वो ग्रैब हो जाएंगे। आई सेड ओके, रिस्क लेना है तो ट्राई करके देखते हैं। तो मैंने उस समय पंडित बिरजू महाराज जी का ढाई शाम रोक ली मैंने परफॉर्म किया था वहाँ पे देवदास मूवी से। और लकीली मेरा उसमें भी सिलेक्शन हो गया एंड आई गॉट ओवरऑल बेस्ट क्लासिकल परफॉर्मर ट्रॉफी। एंड बिसाइड्स दिस जो जूरी मेंबर्स थे उन्होंने बोला कि अब से ये एज अ पार्टिसिपेंट नहीं आएंगे। पहले तो मैं डर गया, मैंने कहा अब शायद बोल दिया उन्होंने कि अब ये कंपटीशन का हिस्सा नहीं, बट उन्होंने कहा कि नृत्यश्री टाइटल साथ लग गया है, लाइक पंडित एंड महाराज जैसे क्लासिकल डांसिंग में होता है, तो अब से ये नृत्यश्री दीपक दत्ता के नाम से जाने जाएंगे। और ये जब तक भी ये इवेंट होते रहेंगे ये यहाँ पे एज अ हेड ऑफ द ज्यूरी आएंगे क्लासिकल डांस सोलो डांस कैटेगरी सेक्शन में। तो आपको सबसे पहले तो हमारी टीम की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि ये एक ऐसा मुकाम होता है कि हर किसी का जो भी कला क्षेत्र में होता है उसके लिए एक सपना होता है, तो वो आपने अपनी मेहनत से अचीव किया। मैं एक तथ्य और जानना चाहूँगा आपसे, जैसा आपने जिक्र किया हिमाचल फेस्टिवल कल्चरल फेस्टिवल, हमारे जम्मू में भी क्या ऐसे कल्चरल फेस्टिवल होते हैं? सर, टाइम टू टाइम कल्चरल फेस्टिवल्स होते हैं जिसमें बड़ी तामझाम होती है, बहुत अच्छे तरीके से उसको शोकेस किया जाता है और बाहर के परफॉर्मर्स जो हैं वो बुलाए जाते हैं। मैं दीपक जी आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि होता है क्या है कि बाहर के, यहाँ जैसा आपने बोला कि वो जो हिमाचल कल्चरल फेस्टिवल जो बाद में इंटरनेशनल हिमाचल कल्चरल फेस्टिवल बना जी, तो उसका एक रीज़न था कि वहाँ के लोगों की जो कला है, हिमाचली कला है, उसको उन्होंने निखार के लाया, शोकेस किया उन्होंने। हाँ जी, उसको शोकेस किया। यस सर, यस। तो जब बात आती है हमारे जम्मू कश्मीर की, हमने अक्सर देखा है कि जम्मू कश्मीर के लोकल कलाकारों को प्लेटफार्म जो है वो नहीं मिल पा रहा। सर, द थिंग इज़ दैट कि पहले तो हमारा जम्मू कश्मीर लद्दाख जो हमारा है वो, मैं हमेशा ये चीज़ कहता हूँ कि रिच इन कल्चर है, चाहे वो यहाँ का डांस है, यहाँ का म्यूज़िक है, यहाँ का हर एक चीज़ जो है हमारी यहाँ पे वर्सिटैलिटी है। बट अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि जिनके पास ये दमखम है या जिनके पास ये कैलिबर है वो कहीं ना कहीं अनसंग रह जाते हैं, क्योंकि उनको वैसा वाला बूस्टअप, उनको वैसा वाला प्रोत्साहन और उनको वैसा वाला हौसला और सबसे बड़ी बात वैसा वाला प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता
जिसकी वजह से वो आगे बढ़ पाएँ। हाँ, थोड़ी हवा लगती है उस चिंगारी को, थोड़ा सा वो दमका देते हैं, जैसे चमका देते हैं, जैसे दमकाना या चमकाना कि लाइक हमारे रिंकू मानसर वाले हैं, आपको पता होगा शायद, बहुत कुछ टाइम पहले काफ़ी भुनाया गया उनकी उनके जो उनका स्वर थे, उनकी गायन शैली थी, लेकिन बाद में फिर वो दब गए। होता ये है कि हमारे जो मैं जैसे बार बार हमेशा कहता हूँ कि टैलेंट बहुत ज़्यादा है, लेकिन निखारने वाला कोई भी नहीं है। दीपक जी, मैं एक बात और जानना चाहता हूँ, अगर सोशल मीडिया, यूट्यूब चैनल वगैरह ये नहीं आते या रील्स नहीं आती, तो कहीं ना कहीं हम तो बहुत पीछे छूट गए थे। मैं आपको एक बात बताऊं कि जब मैंने क्लासिकल डांसिंग स्टार्ट किया था ना, तो मैंने कभी भी ये नहीं सोचा था कि टेक्नोलॉजिकली और या टेक्निकली अगर बोला जाए तो ये चीज़ें इतनी एडवांस हो जाएंगी कि मुझे अपने आप को एग्जिबिट करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी। जब मैंने परफॉर्म किया या जब मैंने शुरुआत की, उस टाइम तो ये होता था कि लोकल शोज़ होते थे, बाहर भी इवन कि अगर जाना है तो एंट्री सिस्टम होता था। खैर वो अभी भी है कि आप इतना पैसा दीजिए, हमारी टीम का हिस्सा बनिए, आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, आपको ट्रॉफ़ी मिलेगी। हम उस चीज़ के लालच में रहते थे, कभी भी ये चीज़ नहीं सोची कि नहीं जी अब इतना पोटेंशियल है। इनडायरेक्टली देखा जाए तो होता ये था कि हम उनकी वजह से नहीं थे, वो लोग हमारी वजह से थे जो हमको लेके जाते थे। देर से सही, लेकिन ये चीज़ समझने में टाइम लगा। ये चीज़ आपने बिल्कुल सही बोली कि जो इवेंट ऑर्गेनाइज करते थे वो लोग भी अर्निंग जो है वो कलाकारों के सिर पे ही करते थे। एग्जैक्टली। एक चीज़ और मैं जानना चाहता हूँ, एक कलाकार जी, उसकी कलाकार का जो, देखिए अर्निंग तो हर किसी को चाहिए, घर हर किसी को चलाना है, तो इसमें आप कैसे सरवाइव कर पाते हैं? सर अगर मैं आपकी बात काट रहा हूँ, ये सवाल मेरा अकेले आपसे के लिए नहीं है, हर उस कलाकार के लिए है। बहुत मेहनत करता है एक कलाकार, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए अपना सारा समय इसमें इन्वेस्ट करता है, लेकिन उसको आउटपुट क्या मिलता है, ये सब कलाकारों के लिए जो मैं पूछ रहा हूँ आपसे। सर शुरुआत तो मैं इसी बात से करना चाहूँगा कि न्यूज़ रिव्यूज़ इस समय चार्ट बस्टर्स में है। अगर एज अ न्यूज़ पोर्टल के बारे में जाना जाए, फिर भी वो इतना ज़्यादा अपने आप को एग्जिबिट नहीं कर पा रहा है। उसका रीज़न क्या है, शायद आपको आधा जवाब इस चीज़ से मिल गया होगा। दूसरी बात ये है सर कि हाँ, ये बात सच है कि हाथ पैर मारने के लिए बहुत टाइम लगता है, हाथ पैर मारने पड़ते हैं, सर्वाइव करने के लिए भी करना पड़ता है। लेकिन हम जैसे जो ऑब्सेस्ड होते हैं ना, बिटवीन द डांस एंड द मैडनेस में एक ऑब्सेशन एक होती है, हमारे लिए कहीं ना कहीं पैसा मैटर नहीं करता। मैं ख़ासकर अपने आप लिए ये सोचता हूँ कि हाँ, दाल फुल्का चल जाए, वो टच वुड चल जाता है, लेकिन अपने टैलेंट के नाम पे आप गलत चीज़ें अगर परोसोगे, या टैलेंट के नाम पे आप लोगों को गुमराह करोगे, या टैलेंट के नाम पर आप गलतबाजी करोगे, शायद कहीं ना कहीं वो उल्टा हमें ही या हमारे कल्चर को या हमारी सेविंग्स को या हमारी जो जैसे आप बोलोगे अर्निंग्स को वो इफ़ेक्ट करेगा। नित्य जी, बातें तो चलती रहेंगी, लेकिन आप साथ में ना आप हमें कुछ अपनी जो है डांस की एक्टिविटीज़ भी दिखा दीजिए, ताकि हम देखें और अपने व्यूअर्स को दिखा पाएँ। जी ज़रूर। न्यूज़ रिव्यूज़ के जितने भी व्यूअर्स हैं उनके लिए मैं अब जो एक परफॉर्मेंस है, छोटी सी परफॉर्मेंस आप सबको शेयर करता हूँ, डेडिकेट करता हूँ। देखो सितांग सजने दी सारे
छलकाई मधुशाला मेरा चैन रैन नैन अपने साथ ले गया। नैनों वाले ने नैनों वाले ने नैनों वाले ने छेड़ा मन का प्याला, छलकाई मधुशाला मेरा चैन रैन नैन अपने साथ ले गया। पग पग डोलो रे हो, पग पग डोलो रे, डगमग सी मैं चलती हूँ, जगमग लो सी जलती, तेरे नैनों की कैसी मदिरा, थर थर कांपू रे तेरे तीर से छिपती, चंदन पे नाग सी लिपटी, मैं बेहोश तू नशा, ऐसी मोह की दशा, मेरा चैन रैन नैन अपने साथ ले गया। नैनों वाले ने नैनों वाले ने नैनों वाले ने छेड़ा मन का प्याला, छलकाई मधुशाला मेरा चैन रैन नैन अपने साथ ले गया।
कहाँ पिया मिलन की रुत आई, चलो रे डोली उठाओ, कहाँ पिया मिलन की रुत आई। जन गण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंधु गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा। जन गण मंगल दायक जय हे, भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे, जय 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 हे। दीपक जी, मैं एक चीज़ अभी बैठे बैठे ही जो आपसे बातचीत करते चर्चा में एक सवाल निकल के आता है कि जैसे अभी पिछले दिनों जम्मू फेस्टिवल फिल्म फेस्टिवल हुआ, जहाँ उसके डायरेक्टर थे जिन्होंने इस प्रोग्राम को अरेंज किया, अपना भट्ट जी, रोहित भट्ट जी, और भी उनके साथी थे, उनके साथ और बड़े लोग हैं, उनको भी काफ़ी दिक्कतें जो हैं यहाँ पे आई। डिपार्टमेंट्स की तरफ से कितना रोल रहता है कि टूरिज़्म डिपार्टमेंट हर साल फेस्टिवल तो करता है, आपने पहले भी बोला कि वो पंजाब के कलाकार बुलाएं आप उनको, लेकिन वो इन इवेंट्स को निखारने के लिए कितना, जो लोकल कलाकार हैं उनको कितना इस्तेमाल करते हैं? सर, पहली बात तो ये है कि हाँ, बड़ा अच्छा इनिशिएट लिया जाता है कि जब ऐसे फेस्टिवल्स को जब ऑर्गेनाइज़ किया जाता है और शोकेस जब किया जाता है। बट प्रॉब्लम इज़ दिस कि बिना रोए तो माँ भी बच्चे को दूध नहीं देती है। अगर आप सच में ऐसे वाले कल्चरल फेस्टिवल्स या फिल्म फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज करना चाहते हो, सबसे पहले विधिवत ये होना चाहिए कि कोई प्रोड्यूसर या डायरेक्टर जो कोई इंटेंशन या सपना लेके सोच रहा है कि हाँ मुझे इस फेस्टिवल के लिए एक मूवी बनानी है, डॉक्यूमेंट्री बनानी है, फर्स्ट ऑफ ऑल डिपार्टमेंट जो है उनको स्पॉन्सर करे। सबसे बड़ी बात ये होती है फाइनेंस। एक प्रोडक्ट, एक प्रोजेक्ट को लॉन्च करना, जब तक फाइनेंशियली कोई सिक्योर नहीं होगा ये चीज़ें नहीं बन पाएंगी। अब फिल्म फेस्टिवल जैसे हुआ है, अनडाउटेडली काफ़ी अच्छी ग्रैंड सक्सेस थी जिन्होंने भी ऑर्गेनाइज़ किया। दो एक कैटेगराइज था, वो किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को लेके नहीं था, बट हुआ क्या, गिनी चुनी फिल्मों को ही शोकेस किया गया, क्योंकि वो भी क्या था कि उन्होंने किस बाय समवेयर और अदर उन चीज़ों को बनाया और शोकेस किया। बट एट द एंड क्या, बाद में फिर उनको पता है कि हाँ हम कितने लॉस में गए हैं। एक ट्रॉफी जो है उनकी भरपाई नहीं कर सकती है। इधर दे शुड हैव अ कैश प्राइज, इधर दे शुड हैव अ स्पॉन्सरशिप उन्हीं लोगों के लिए जो ये प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं। हाँ, कल्चरल एकेडमी जो है या जो भी डिपार्टमेंट जो इस चीज़ को स्पॉन्सर करता है या शोकेस करने की हिम्मत रखते हैं, वो पहले उनके प्रोजेक्ट्स को देखे, कंसिडर करे, बाद में बोले ठीक है हम उनको स्पॉन्सर करते हैं। उसके बाद जो मूवीज़ हैं वो फिल्म फेस्टिवल में शोकेस की जाएँ। दीपक जी, आपने क्लासिकल डांस को चुना। इवन जब हम चर्चा करते हैं, कभी मैं आपको देखता हूँ ना, अगर मैं कहीं भी आपकी क्लिप चल रही होगी ना, तो मैं जितने मर्जी ज़रूरी काम में लगा हूँ तो मैं रुक के आपकी क्लिप को ज़रूर देखता हूँ। थैंक यू। तो इतने हार्ड, क्योंकि एज ए मेल एज ए फीमेल अगर आप क्लासिक डांस कर रहे हैं तो बड़ा चीज़ें जो हैं वो ठीक रहती हैं, लेकिन एज ए मेल क्लासिकल डांस कितना टफ है? सर, पहली बात तो ये कि टफ कुछ भी नहीं होता है। वर्ड इम्पॉसिबल ऑलवेज सेज दैट आई एम पॉसिबल। गिने चुने हैं
जो मेल क्लासिकल परफॉर्मर्स हैं, मैं ख़ासकर जम्मू कश्मीर की ही बात करता हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रगल फेस करना पड़ता है हम लोगों को। हम चाहे जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ का जो एक एटमॉस्फेयर होता है, पर्टिकुलरली क्या होता है कि फीमेल्स जो ज़्यादा हैं आजकल इन सेक्टर्स में बहुत ज़्यादा हैं, और आप किसी एक को, टू बी वेरी ऑनेस्टली, टू बी वेरी फ्रैंकली एंड टू बी वेरी बोल्डली, आई एम कमिटिंग दिस स्टेटमेंट कि अगर कोई आगे बढ़ रहा है ना, आप उसको कभी बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। ये हर फील्ड में होता है। एग्जैक्टली और उस इंसान को तोड़ने के लिए फिर आप अकेले वो चीज़ नहीं कर सकते हो, फिर वो एक 5-6 काइंड ऑफ मामा शकुनीज एंड मंथराज एंड ककईज का एक ग्रुप बनता है टू डिमोरलाइज देम, उनको तोड़ने के लिए। बट एट द एंड होता क्या है, हमेशा ये चीज़ कही जाती है कि जीत हमेशा सच की होती है। और क्लासिकल डांसर मेरे लिए कहीं ना कहीं कुछ टाइम पहले मुझे कई बार लगा था कि यार मैं शायद इस डिसीजन को लेके गलत हूँ कि मैंने ये वाला चीज़ जो है वो ऑप्ट की। लेकिन जब 2016 में वर्ल्ड डांस चैम्पियनशिप जीती, या अब जो करंट सिनेरियो चल रहा है, लोग जैसे आप जैसे रेप्यूटेड जो जो पोर्टल्स के हैं, जो बाशिंदे, जब मुझसे वो ऐसी बातें पूछते हैं या मुझ पे नज़र रखते हैं, तो इट मीन्स लगता है कि हीरे की परख तो जोहरी कर सकते हैं, जैसे आप हैं। नहीं, मैं कोई जोहरी नहीं हूँ, लेकिन इतना ज़रूर है व्यूअर्स, में आपसे भी कुछ बातें जो है शेयर करना चाहूँगा। कलाकार जो है ना, वो आपको कला दिखाता है, वो तारीफ़ का भूखा होता है। चाहे उस पर कलाकार, मैं भी आता हूँ कि एक जर्नलिस्ट भी जो है अपने काम की तारीफ़ अगर लोगों को अच्छी पसंद आती है तो उसका वो भी भूखा होता है। तो ख़ासकर मैं जम्मू कश्मीर के व्यूअर्स आपसे ये एक रिक्वेस्ट करता हूँ, जहाँ भी कोई कला का प्रोग्राम हो आप उसको प्रोत्साहन करें, बढ़ चढ़ के इन चीज़ों पे हिस्सा लें, ताकि आप जो अपना कल्चर है, हमारे जम्मू कश्मीर का कल्चर, हम उसको जो है सेव कर पाए। दीपक जी, जम्मू कश्मीर की सरकार, जम्मू कश्मीर की कल्चरल एकेडमी, जम्मू कश्मीर का टूरिज़्म डिपार्टमेंट किस तरह का जो है वो इनिशिएटिव ले तो इस आपकी कला को, सारे कलाकार जो जम्मू कश्मीर के, उनके उत्थान में कुछ प्रोग्रेस आ सके। सबसे पहली बात तो ये कि जो 3-4 चेहरे या जो 3-4 इनके जो ऑलरेडी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं ना, उसके अलावा भी ये पहले एक तरीके से एक नोटिफिकेशन निकालें या कुछ ऐसा करें कि जो ऑलरेडी ग्रुप्स काम कर रहे हैं, XYZ जो हैं, एज डांसिंग जो प्रेजेंटेशंस होती हैं, उनके अलावा अगर जो कोई आना चाहता है, ही इज़ और हर मोस्ट वेलकम। दूसरी बात, ऑन स्टेज जो अटेंडेंट्स होते हैं, इनका भी रेगुलर जो है ऑडिशंस होने चाहिए, ताकि नए लोगों को काम मिला जाए। सर, बार बार आप रोज़ खीर नहीं खा सकते हो, रोज़ बार बार आप दाल चावल नहीं खा सकते हो। अगर खाने में आपको वैरायटी चाहिए, अगर पहनने में आपको आउटफिट्स में वैरायटी चाहिए, देन व्हाई दैट स्टिकी फेसेस ऑलवेज अगेन एंड अगेन ऑन द स्टेज। दीपक जी, व्यूअर्स, मैं मौज मस्ती के पूरी टीम को बधाई देता हूं कि उन्होंने जम्मू से बाहर निकल के भी जो है उनका प्रदर्शन अभी जारी है, और लुधियाना में वो मूवी अभी चल रही है, और भारत के बाकी हिस्सों में भी जो है वो चल रही है। हम डोगरी कल्चर को प्रमोट की बात तो करते हैं, लेकिन डोगरी कल्चर की प्रमोशन क्या सिर्फ एक हवाई झोंके पे खड़ी है, या वाकई में इसका विस्तार जो हो रहा है? देखिए, बहुत सी मूवीज़ आई, बहुत सी मूवीज़ डोगरी जो आई हैं, हालांकि हैं गिनी चुनी ही हैं, लेकिन मौज मस्ती ने एक ऐसा ट्रेंड स्थापित किया। सबसे बड़ा उनका मुझे प्लस पॉइंट क्या लगा, उनकी कास्ट की जो बिहाइंड द कर्टन थी, वो थी उनकी यूनिटी। हर एक आर्टिस्ट ने, चाहे वो बैक स्टेज था, चाहे वो फ्रंट स्टेज था, चाहे वो ऑन द कैमरा था, चाहे वो ऑफ द कैमरा था, उनकी केमिस्ट्री अभी भी जब इंटरव्यूज़ होते हैं, जब भी उनका इंटरेक्शन होता है, जब भी वो किसी ओकेजन पे जाते हैं, किसी पेज 3 पार्टी में जाते हैं, किसी सोशलाइट गैदरिंग में जाते हैं, दे ऑलवेज हैव अ टीम एंड हैट्स ऑफ टू देम। क्योंकि वो ये जानते हैं कि कई बार क्या होता है, लेग पुलिंग का, जैसा आपने पहले डिस्कस किया, लेग पुलिंग बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन ये एक क्रू ऐसा था इनका जो अभी तक बंदा बंधाया है। एंड आई एम डैम श्योर अबाउट दिस थिंग दैट दे आर गोइंग टू अचीव व्हाट दे हैव इन देयर माइंड बिफोर कास्टिंग ऑफ दिस मूवी।
मेरे साथ इस वक्त दीपक दत्ता जी हैं। सवाल इनसे बहुत हैं, लेकिन इसके साथ साथ क्योंकि मीडिया एक मीडिएटर होता है पब्लिक और सरकार के बीच में, तो अब इस वक्त हम कला की बात कर रहे हैं, तो मैं सारे कलाकारों की बात जो है वो सरकार तक रखना चाहता हूँ। जिस वक्त 370 तोड़ा गया था और हमें एक आश्वासन दिया गया था कि जम्मू कश्मीर को रीबिल्ड किया जाएगा, आज की डेट में आप देख लें तो जो आतंकवाद है उस पर भी काफ़ी हद तक लगाम जो है वो पाई जा चुकी है। तो मैं न्यूज़ रिव्यूज़ के माध्यम से प्रधानमंत्री जी से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि बॉलीवुड के जो फिल्म मेकर्स हैं उनका रुख जम्मू कश्मीर की तरफ ज़रूर मोड़े, ताकि हमारे यहाँ के जो लोकल कलाकार हैं उनके जीवन में भी कुछ सुनहरे पल, कुछ उनको सीखने का उनसे मिले, एक कल्चर एक्सचेंज भी हो और हमारे जम्मू कश्मीर की डाइवर्सिटी में और इस इकानमी में भी फ़र्क आए। क्या ये जो मैं बात बोल रहा हूँ इससे आप कितनी सहमति रखते हैं? सर मैं आपको पहले बताऊं कि लेट 70s लेट 80s में भी जम्मू कश्मीर जो था वो मूवीज़ का हिस्सा बना। और अब जैसा कहा जाता है श्रीनगर में एक फेमस जगह है बेताब वैली, बेताब मूवी की शूटिंग वहाँ हुई थी, इसलिए उसका नाम वहाँ पे पड़ा। अब जहाँ पे बात आती है एज आर्टिस्टिकली की, वो क्या कि हमारे जम्मू कश्मीर में भी पहाड़ी इलाकों से देखा, अब शहर की बात मत कीजिए, गाँव वाली साइड में भी कितना टैलेंट है, वहाँ पे कितना पोटेंशियल है। प्रॉब्लम क्या हो रही है? कम्युनिकेशन। बीच के लोग उस चीज़ का फ़ायदा उठा जाते हैं अपने बंदों को आगे करके। जो मेन जो कम्युनिकेशन, अगर वो बैरियर टूट जाए ना सर, आप क्या सोचते हो? मैं बता रहा हूँ ना कि हमारा जम्मू कश्मीर लद्दाख में के जो जितना भी टैलेंटेड जो है आर्टिस्ट, जितना भी आर्टिस्ट, चाहे वो लड़की है, चाहे वो लड़का है, चाहे वो चाइल्ड आर्टिस्ट है, चाहे वो एडल्ट है, दे आर गोइंग टू रॉक दैट। सबसे बड़ी एग्जांपल है मीर सरवर जी, मुश्ताक काक जी। वो कहाँ पे हैं इस समय? और वो ऐसे हैं छुपे रुस्तम की तरह, जैसे छुपा बम होता है ना, एकदम से जब उनको आप स्क्रीन पे देखते हो, हाँ यार मैं तो इसको जानता हूँ मैं। इट वॉज लाइक दैट। उनमें से आप भी एक है सर। मैं हमेशा एक चीज़ बताऊँ आपको कि मैंने कभी भी जो ये वाला क्राउड है ना, कभी भी इसका हिस्सा बनने की कोशिश नहीं की, क्योंकि मेरा एक इंटेंशन, दो कहा जाता है कि मेरे लिए कि मैं बहुत इमोशनल हूँ एंड मैं हमेशा ख़ासकर जब बच्चों को सिखाता हूँ तो मैं बहुत फ्रेंडली हो जाता हूँ या कुछ है, तो मेरा एक पर्सपेक्टिव ये रहता है कि वो कोई बच्चे जो हैं वो जानवर नहीं हैं कि आप उनको रिंग में खड़े होकर तो जानवरों की तरह हंटर से मारो। उनकी जगह अपना बच्चा भी हो तो हम उनको ऐसे ही उसी तरीके से ही हैंडल करेंगे, इज़न्ट इट? लेकिन ये बातें शायद किसी को हज़म नहीं होती हैं। और जहाँ तक रही कि इस सब का हिस्सा बनने की, तो सर मेरा इंटेंशन सिर्फ डांस को समर्पित है। मैं नृत्य को बहुत आगे बढ़ाना चाहता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि जो मुझसे सीख रहे हैं या जो आगे सीखेंगे वो फ्री ऑफ कॉस्ट सीखें, पहली बात, और वो मकाम हासिल करें जिसको ले सोच के वो जो है वो डांस कैटेगरी में आना चाहते हैं। व्यूअर्स, सवाल इतने हैं जिनकी कोई कमी नहीं है मेरे पास, इतने सवाल हैं, लेकिन समय जो है वो इजाज़त नहीं देता। सर, आपने अपना कीमती समय न्यूज़ रिव्यूज़ को दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज़ रिव्यूज़ के माध्यम से आप क्या मैसेज जो है व्यूअर्स को और जो आपके चाहने वाले हैं उनको देना चाहते हैं? सबसे पहले तो आपकी ऑन एंड ऑफ जो भी आपकी क्रू है उन सबको मेरा बहुत बहुत थैंक्स, और न्यूज़ रिव्यूज़ के जितने भी व्यूज़ हैं उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा चैनल है, बहुत अच्छे अपडेट्स इसके पे आते हैं, और आप सबके लिए मेरी सर, मैं मुंह पे तारीफ़ नहीं सुनता, अगर कोई कमियां हैं तो वो भी बताएं। सर, कमी बस यही है कि आप बोल्ड हैं, आपकी वॉइस काफ़ी बोल्ड है, कुछ लोगों को हज़म नहीं होगी, बट यस इसी तरीके से रहिएगा। एंड जो आपके दर्शक हैं, व्यूअरशिप, जो आपकी फ़ैन फॉलोइंग है, मैं आपके थ्रू, आपके चैनल के माध्यम से उन सबको यही एक मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर तो आप छोटे हैं, अगर आप बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं,
तो अपने आप पे विश्वास करें, और अगर आप एज अ पेरेंट हैं तो अपने बच्चों पे आप भरोसा करें। और जो भी वो लाइफ में बनना चाहते हैं, या कोई एक टारगेट ले रहे हैं, या कोई एम ले रहे हैं, उनको अप्रिशिएट करें, क्योंकि आपके बच्चे और एज अ पेरेंट आप भगवान की एक अनमोल देन है, और भगवान कभी भी फालतू चीज़ें नहीं बनाता है। और अगर कभी आपको कोई अंडर एस्टिमेट करता है, डिमोरलाइज करता है, या आपको डीफेम करने की कोशिश करता है, तो बिलीव इन कर्मा, क्योंकि जो जैसा आपके साथ करेगा वो घूम फिर के दोबारा उनके पास वैसा ही आएगा। थैंक यू। थैंक यू नित्य जी, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, न्यूज़ रिव्यूज़ को दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, ये थे हमारे साथ नृत्य श्री दीपक दत्ता जी। नृत्य श्री, इन्होंने एक टाइटल जो है अपनी मेहनत से, लगन से हासिल किया है, और हम कामनाएं करते हैं, हम आशा करते हैं कि आने वाले समय में इससे भी और आगे नई नई बुलंदियों को छुएं। ये हमारी दुआएं जो है हमेशा इनके साथ है। व्यूअर्स, फिर किसी नई अपडेट के साथ, कोई सोशल एक्टिविटी हो गई, कोई सरकारी एक्टिविटी हो गई, उसके साथ हम आपसे फिर रूबरू होंगे। अगर आपका कोई पब्लिकली इशू है, कोई डिमांड है, कोई सरकार तक आवाज़ पहुंचानी है, बेहिचक न्यूज़ रिव्यूज़ के साथ राब्ता करें, आपकी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाया जाएगा। दीजिए दरविंदर सिंह दिलजीत को इजाज़त, देखते रहे न्यूज़ रिव्यूज़।